पिछले 10 दिनों से दुनिया में एक शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो है टैरिफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे पर दुनिया में कई मुल्कों के लिए जैसे को तैसा टैक्स की घोषणा की। इसके बाद कई देशों में कारोबार युद्ध की आशंका क्यों हो रही है, इस पर है आज का न्यूज मेकर। टैरिफ ही टैरिफ। दुनिया का इतिहास ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो किसी देश के मुखिया रहते हुए अजीब फैसले लेते रहे। क्या डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें शामिल हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप के फैसले उनकी समझ के परे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर अमेरिका को मंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं? ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, और क्या पता खुद डोनाल्ड ट्रंप के पास भी नहीं। As the trade war with China heats up. Still looking at an S&P down 3.3%. These complex trade talks will begin with downturn is more serious than the other but the real main action now is ये हाहाकार, ये तबाही, ये विनाश, वो भी बिना एक गोली चलाए। They all fell the most at one point today since the most since 2020. बिना कोई खून बहाए, लाल रंग के खौफ में नजर आई दुनिया, जब दुनिया के कोने कोने में अर्थव्यवस्थाएं सांस थामे खड़ी थी। डोनाल्ड ट्रंप एक गोल्फ टूर्नामेंट में थे, ऐसा टूर्नामेंट जो उन्होंने खुद आयोजित किया और उसमें जीत भी हासिल की। क्या दुनिया की हार में ट्रंप की जीत छुपी है, या डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि आखिर उनके फैसलों का क्या असर हो रहा है? जिस दवा की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो असरदार है भी या नहीं, इस पर ज्यादातर लोगों की राय ट्रंप के उलट है। अमेरिका में तो खास तौर पर छोटे कारोबारी फैसलों का असर भी सरकार पर पड़ सकता है। ऐसे में आखिर अपने दोस्त देशों के साथ दूसरे देशों पर भी बड़ा टैरिफ लगाना कितनी समझदारी भरा हो सकता है? ये सब समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर टैरिफ क्या है और इसे क्यों लगाया जाता है। असल में कोई भी देश अपने घरेलू कारोबार को बचाने के लिए आर्थिक बाड़ेबंदी करता है, जो 2 तरह की होती है, नॉन टैरिफ और टैरिफ। नॉन टैरिफ बैरियर में सरकार अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए लाइसेंस, कोटा, एम्बार्गो और रेगुलेशन जैसी ढाल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दूसरे देशों से आने वाले कारोबारी घरेलू उद्योगों पर दूसरे देश या बाहर की कंपनियां छा ना जाएं। और दूसरी ढाल है टैरिफ। जी, आज के दिनों में सबसे चर्चित शब्द यदि है पूरी दुनिया में तो ये टैरिफ है। टैरिफ ये चीज़ होती है जब एक देश दूसरे देश को कोई माल निर्यात करता है तो जो देश में जाता है वो उसके पर ड्यूटी लगाता है। जैसे हमारे पास बहुत साल से कस्टम ड्यूटी लगता था कि वो माल पे उतनी ड्यूटी लग के उतना महंगा होता है। वो टैरिफ इसलिए लगाया जाता है कि हमारे लोकल जो प्रोड्यूसर है उसको एक रक्षा देने के लिए, प्रोडक्शन, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये टैरिफ लगाई जाती है। यानी किसी खास देश से आने वाले सामान पर लग रहे टैक्स से ज्यादा लगाना, जैसे एक तरह की चुंगी। टैरिफ का मकसद होता है दूसरे देश से आने वाले सामान को और महंगा कर देना, ताकि घरेलू उद्योग में बनने वाले सामान को खरीदना ग्राहकों के लिए ज्यादा किफायती रहे। मसलन एक वॉशिंग मशीन जो अमेरिका में बनती है और वही वॉशिंग मशीन चीन से इंपोर्ट हो रही हो, तो चीन से आने वाली मशीन पर इतना टैक्स या ड्यूटी लगा दी जाए कि वो महंगी हो जाए, ताकि लोग घरेलू वॉशिंग मशीन खरीदें। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। ड्यूटी इसलिए ट्रंप ने लगा दी कि अमेरिका फर्स्ट, उसकी जो नीति है कि अमेरिका का प्रोड्यूसर का माल ज़्यादा बिकना चाहिए जो विदेश से आते हुए माल से, तो इसलिए ट्रंप ने किया है। बट मुझे नहीं लगता है कि ये ट्रंप को ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ये जब ये कोई स्थायी समाधान नहीं है और अमेरिका के पास इस समाधान के लिए समस्या भी नहीं थी, तो आखिर ट्रंप ने पूरे खेल को उलट पलट क्यों कर दिया? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति सोच समझकर ऐसे फैसले ले रहे हैं जो पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को तहस नहस कर रहे हैं, या वो बहुत दूर की सोच नहीं रहे हैं? आखिर ट्रंप के मन में क्या है ये शायद किसी को भी नहीं पता, उनके करीबियों को भी नहीं।
ट्रंप के फैसले पर तो ट्रंप के सबसे करीबी इलॉन मस्क और ट्रंप के सीनियर ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो के बीच झगड़ा सबके सामने आ गया। नवारो ने मस्क की टेस्ला कार के पार्ट्स को विदेश से इंपोर्ट होने की बात कही थी। जवाब में मस्क ने नवारो को सरेआम मूर्ख कहा। ट्रंप के साथ ही मस्क और विदेश सचिव मार्को रूबियो भी पहले उनके सामने ही झगड़ चुके हैं। ट्रंप ने अपने जो एडवाइजर्स हैं उनको फ्रीडम दी हुई है अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का, अंत में वो अपना फैसला खुद ही लेते हैं। अमेरिका में आर्थिक और राजनीतिक हंगामे पर ट्रंप एकदम शांत है। इस हद तक शांत कि उन्होंने एक तरह से चीन से ट्रेड वॉर शुरू भी कर दी है। चीन पर 125% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका को उम्मीद है कि वो चीन की छोटी कंपनियों के बड़े कारोबार को झटका देगा। अब तक जो अमेरिका दुनिया की सैन्य महाशक्ति के तौर पर जाना जाता है, आर्थिक दुनिया में उसने अपने सबसे बड़े कारोबारी पार्टनर चीन पर बड़ा हमला किया, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दी। इससे पहले चीन की टीमू जैसी कंपनियां अमेरिका के कानून में एक लूप होल का फायदा उठाकर करोड़ों डॉलर्स का कारोबार फ्री में कर रही थी। कानून यह था कि अमेरिका में आने वाले सामान की कीमत अगर $800 से कम हो तो उस सामान पर किसी तरह का टैक्स या ड्यूटी देने की जरूरत नहीं थी। अब आने वाले हर सामान पर टैरिफ वसूला जाएगा, जिससे टीमू और शिएन जैसी कंपनियों का बिजनेस ही तबाह हो सकता है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि चीन से आने वाले सामान के रुकते से जो खाली जगह पैदा होगी उसे भरने के लिए अमेरिका के पास काबिलियत है भी या नहीं। उनका मेन ही उद्देश्य है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है जो अमेरिका से बाहर चला गया था मोस्टली चीन में पिछले कई दशकों से, वो वापस अमेरिका में लाना है। दूसरा उनका उद्देश्य है कि जो यूएस की जो ट्रेड डेफिसिट है अभी 36 ट्रिलियन हो गया है, उनका मानना है कि ये अनसस्टेनेबल है और ये ट्रेड डेफिसिट को कम करना है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का मानना है कि जो टैरिफ के थ्रू इस ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकते हैं और साथ साथ यूएस में जो मैन्युफैक्चरिंग है जो बंद हो गई थी उसको वापस ला सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है, यीवू मार्केट। टीमू और शिएन जैसे तमाम चीनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामान यहीं से खरीदा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक यहां से 2023 में $70 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका को भेजा गया। $800 से कम के सामान पर टैक्स न लगाए जाने को द मिनिमस कहा जाता है और 2023 में इसके तहत $54 बिलियन का सामान अमेरिका में आया, जिसमें से ज्यादातर चीन से आया। डोनाल्ड ट्रंप इसी को मुद्दा बनाकर टैरिफ जैसे फैसले ले रहे हैं, जिसकी वजह से एक ही झटके में पूरी दुनिया के शेयर बाजार धराशायी हो गए। सरकारें आपस में बात करने लगी, लेकिन सबसे दिलचस्प जवाब रहा चीन का, जिसने अमेरिका के 104% टैरिफ के जवाब में 84% टैरिफ का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कुछ ही घंटे बाद बाकी देशों को 90 दिन की छूट दे दी, लेकिन चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। चीन ने अपने तेवर और सख्त कर लिए हैं। अमेरिका ने 140% ड्यूटी लगाई है चाइना ने, और चाइना ने श्वेत पत्र करके बोला कि ये पहले भी हुआ है और ट्रंप ये यदि ट्रेड वॉर जो होता है तो दोनों देशों को नुकसान होगा और हमें टेबल पर आके उसका समाधान लेना चाहिए। बट ट्रंप तो झुकने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप चुनावी रैलियों में कहते थे कि अगर बाइडन या कमला हैरिस जीती तो शेयर मार्केट तबाह हो जाएगा, लेकिन खुद उनके फैसले से अमेरिका में जैसे एक सुनामी आ गई। टैरिफ की जद में न सिर्फ पुराने दोस्त जैसे यूरोपियन यूनियन आए, बल्कि युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन भी आया। जो देश इस टैरिफ की फहरिस्त में शामिल नहीं था वो था रूस। आखिर ऐसा क्यों? तो आखिर ट्रंप जंग को नई दिशा दे रहे हैं या बस हवाई मूड में फैसले ले रहे हैं? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या शेयर मार्केट तबाह करने के पीछे ट्रंप क्रिप्टो करेंसी और सोने के बीच भी एक तरह की जंग छेड़ रहे हैं? ट्रंप शुरू से ही क्रिप्टो करेंसी पर जोर देते रहे हैं। उनके राष्ट्रपति बनते ही क्रिप्टो मार्केट में ऐतिहासिक तेजी नजर आई थी। शेयर मार्केट लुढ़का तो उसका असर सोने और क्रिप्टो पर भी पड़ा, लेकिन ट्रंप पारंपरिक अर्थशास्त्र को ही बदलते नजर आ रहे हैं।
और इसमें वो क्रिप्टो करेंसी को अपना अगला हथियार बनाना चाहते हैं। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ हो रही जांच को भी रोकने का फैसला किया। दुनिया का अर्थव्यवस्था बदलने को जा रहे हैं ट्रम्प, क्योंकि पूरी जो सप्लाई चेन ऑलरेडी एस्टैब्लिश हुई थी दुनिया में, उसको पूरा डिस्ट्रप्शन कर दिया, उसको पूरा छिन्न भिन्न कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप किसी के सगे नहीं है, ये बात दुनिया के ज्यादातर देश मानते हैं, लेकिन वो ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जहां उनकी एक एक हरकत, एक एक बयान दुनिया में बड़े बदलाव ले आता है। क्या ट्रंप सनकी है? उनके कई बयान तो इसी तरफ इशारा करते हैं, जैसे कनाडा को अमेरिका में मिला ले, ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले, गाजा में रिवेरा की बात करना, पनामा नहर पर कब्जा करना। ये क्या महज सन की आइडिया है? ट्रंप सत्ता में आते ही 24 घंटों में जंग रोकने की बात करते थे। जंग खत्म नहीं हुई, बल्कि अमेरिका इजराइल को नए और ज्यादा हथियार दे रहा है। यूक्रेन में भी जंग रोकने से ज्यादा उनका जोर यूक्रेन से डील करने पर रहा है। न जंग रुकी, न अर्थव्यवस्था में किसी की सुरक्षा। क्या ट्रंप के पास कोई विजन है भी, या वो सिर्फ एक नौसिखिए की तरह हवा में तलवार चला रहे हैं? इससे पहले अमेरिका ने 1930 में टैरिफ लगाने का फैसला किया था। उस वक्त 20% टैरिफ लगाए गए थे, जिनका मकसद अमेरिका में किसानों और कारोबारों को बचाना था। उस वक्त भी कई अर्थशास्त्रियों ने इसकी मुखालफत की थी। उस वक्त भी यूरोप ने जवाबी कारोबार पर टैरिफ लगा दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि अडोल्फ हिटलर के बढ़ते प्रभाव की वजह से उस वक्त अमेरिका के टैरिफ भी थे, क्योंकि इसकी वजह से ही यूरोप के कई देशों में मंदी आ गई थी। 1934 में इन टैरिफ को हटा लिया गया। टैरिफ का असर उससे कहीं गहरा था। वर्ल्ड का जो अलाइनमेंट है, कंट्रीज की आपस की दोस्ती, दुश्मनी और जो रिलेशनशिप है, कोलिशंस हैं, चाहे वो बायलैटरल हो या मल्टीलैटरल हो, ट्राइलैटरल हो, उस सब में एक रीअलाइनमेंट अगले 3 से 4 सालों में रीअलाइनमेंट होने की संभावना है। ट्रंप के फैसलों से पूरी दुनिया में कई बदलाव हो रहे हैं। अमेरिका के पुराने साथी भी अब उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे, और इस खाली जगह को भरने के लिए चीन नए बाजारों की तलाश करेगा। वहीं अमेरिका के भरोसे युद्ध तक में कूदने वाले यूक्रेन जैसे देश भी अब नए साथियों के भरोसे ही मैदान में है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को इस बात की परवाह भी नहीं है कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। महज 13 घंटों बाद टैरिफ लगाने के अपने फैसले से पलटकर करीब 70 देशों को 90 दिन की मोहलत तो मिली, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं हटा है और सिर्फ 10% कर दिया गया है। फिर भी 90 दिन में अमेरिका घरेलू उद्योग खड़े नहीं कर पाएगा, तो आखिर 90 दिन में क्या होगा? इससे अमेरिका से ज्यादा दूसरे देशों को राहत मिलेगी, जो इस दरमियान में अपने कारोबार के नए रास्ते तलाशने की कोशिश करेंगे। एक्सपोर्ट भी खत्म हो जाएगा, साथ साथ उन सामानों का कोई खरीदने वाला नहीं होगा। मैक्सिमम वो यही कर सकते हैं कि उन चीज़ों को और कहीं कंट्रीज में जाकर डंप कर सकते हैं, बट उनसे उनको पैसा तो नहीं मिलेगा, तो उनकी इकोनॉमी भी बुरी तरह से प्रभावित होगी इस ट्रेड वार। इस ट्रेड वार से दोनों कंट्री में से मेरा अपना मानना है कि जो सामान बनाने वाला है उसको उसकी ज़्यादा मार पड़ने वाली है जब वनस्पति की सामान खरीदने वाले। ट्रंप अपने फैसले इतनी बार बदल चुके हैं कि कोई भी पक्के तौर पर यह नहीं कह सकता कि वो क्या करेंगे और अपने कहे पर कब तक टिकेंगे। ये इससे पहले के अमेरिकन राष्ट्रपतियों से बिल्कुल उलट है, जिसका एक एक शब्द दुनिया की नीतियां तय करता था। अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिलहाल वो इन झटकों को झेल रहा है, लेकिन आखिर कब तक ट्रंप के फैसलों को बड़े बाजार झेल पाएंगे, ये शायद ट्रंप को भी नहीं पता होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप खेल के नियम बदलना चाहते हैं? असल में ट्रंप के फैसलों में एक ही ट्रेंड सामने आ रहा है, और वो ये कि वो पुराने सभी ट्रेंड को तबाह करना चाहते हैं। वो शायद नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसी शुरुआत जिससे सारे समीकरण बदल जाएं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के शब्द बिल्कुल ठीक है। जैसी दुनिया अब तक अस्तित्व में थी वो खत्म हो चुकी है।